इनकी बस की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान का सीना फाड़ा था, और इंदिरा गांधी थी जिसने भूगोल बदल दी थी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं 56 इंच का सीना है और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन वही मोदी जी के राज में कुछ दिन पहले आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की क्या जरूरत है? खेल प्रेम नहीं है। तो जिस देश ने हमारे जवानों को मारा है, पहले तो पुलवामा हुआ था, उसके बाद पहलगाम हुआ है, उरी हुए है, लगातार ये लोग जो हमारे देश में आक्रमण करते रहते हैं, हमारे देश के ऊपर जो है बार बार गोला बारूद फेंकते रहते हैं, उनमें से हमारे प्रेम होगा? उनसे प्रेम करना चाहिए हमें। खेल प्रेम है, ऐसा खेल प्रेम के बाहर में, समझ गए? उस खेल प्रेम को डाल दो चूल्हे में, और आप कहते हो कि उसमें खेल प्रेम है। ऐसा खेल प्रेम नहीं चाहिए। देश का अमन और शांति चाहिए, और देश का जो दुश्मन है ना, वो सबका दुश्मन होना चाहिए, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं पर भी हो। इनको चाहिए माल, और ये माल कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए, और ये मैच के से ही आएगा। इसीलिए ये लोग इस खेल को होने दे रहे हैं। अब राष्ट्रभक्ति आपका कहाँ चले गए? आपका राष्ट्रभक्ति की जो बात कहते हैं, जो आप कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति में आप लोग सर्वोपरि है, आप सबको जो सर्टिफिकेट देते फिर रहे थे ना, आप सबको सर्टिफिकेट सबसे पहले दे देते कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बीजेपी वाला है, ये धोखेबाज जो बीजेपी है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। लेकिन उनके राज में देखिए साल भर भी नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर होते, मणिपुर शांत मोदी जी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सीमा में जो लड़ाई होता है तो कहते हैं कि नहीं, ये तो सेना के हाथ में है। मोदी जी को हमने किस लिए बिठा रखा है? नौकरी नहीं दे सकते, मोदी जी के हाथ में नहीं है। महिला सुरक्षा मोदी जी नहीं कर सकते, रोड मोदी जी नहीं बना सकते, ठीक है। और उसके बाद जो है युवा रोजगार मांगते तो रोजगार मोदी जी नहीं दे सकते। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करवाने का वादा मोदी जी ने करा, मोदी जी नहीं कर सकते। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को हमने क्यों बिठा रखा है? जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोले खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जा रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, इनकी बस की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान का सीना फाड़ा था, और इंदिरा गांधी थी जिसने भूगोल बदल दी थी। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं 56 इंच का सीना है और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन वही मोदी जी के राज में कुछ दिन पहले आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की क्या जरूरत है? विपक्षी पार्टी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है लड़ने उसमें खेलने के लिए, आपको अपना बेनिफिट देख रहे हैं, आपको आपका बेनिफिट देख रहे हैं। अब राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाई दे रहे। अब राष्ट्रभक्ति आपका कहाँ चले गए? आपका राष्ट्रभक्ति की जो बात कहते हैं, जो आप कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति में आप लोग सर्वोपरि है, आप सबको जो सर्टिफिकेट देते फिर रहे थे ना, आप सबको सर्टिफिकेट सबसे पहले दे देते कि ये राष्ट्रभक्त नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बीजेपी वाला है, ये धोखेबाज जो बीजेपी है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। लेकिन उनके राज में देखिए साल भर भी नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर होते हुए। हमारे देश के युवाओं को पैंट खोल खोल के मारा इन लोगों ने, ठीक है, और धर्म पूछ पूछ के मारा इन लोगों ने। लेकिन उसके बाद भी उनको मुंह तो जवाब देके उनको खिसका खिसका के उनको पूरा सीना फाड़ देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके आज उनके साथ किस बात की हमें मैच खेलना चाहिए? पूरा देश भरा हुआ है। खेल प्रेम नहीं है। तो जिस देश ने हमारे जवानों को मारा है, पहले तो पुलवामा हुआ था, उसके बाद पहलगाम हुआ है, उरी हुए है, लगातार ये लोग जो हमारे देश में आक्रमण करते रहते हैं, हमारे देश के ऊपर जो है बार बार गोला बारूद फेंकते रहते हैं, उनमें से हमारे प्रेम होगा? उनसे प्रेम करना चाहिए हमें। खेल प्रेम है, ऐसा खेल प्रेम के बाहर में, समझ गए? उस खेल प्रेम को डाल दो चूल्हे में, और आप कहते हो कि उसमें खेल प्रेम है। ऐसा खेल प्रेम नहीं चाहिए। देश का अमन और शांति चाहिए, और देश का जो दुश्मन है ना, वो सबका दुश्मन होना चाहिए, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे कहीं पर भी हो। क्यों होना चाहिए बताइए? जो देश प्रेम है, जापानियों को देखिए किस तरीके से प्रेम करते हैं। आप देखिए चाइना में जाके देखिए, तो हमारे देश के अंदर ये दोगला बीजेपी ये किस तरीके की बातें करते हैं। ये पहले देशभक्ति की बात बताएंगे, फिर उसके बाद लोगों को सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे, और उसके बाद आज कह रहे कि खेल प्रेम है। ये कौन सा खेल प्रेम है भाई? नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके और मेरी कहने से नहीं मानेंगे। इनको चाहिए माल, और ये माल कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए, और ये मैच के से ही आएगा। इसीलिए ये लोग इस खेल को होने दे रहे हैं। आरएसएस के नेता कह रहे हैं मोदी जी के हाथ में नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय मामला है। अच्छा, मोदी जी के हाथ में क्या है फिर?
क्या है मोदी जी के हाथ में? मणिपुर शांत मोदी जी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सीमा में जो लड़ाई होता है तो कहते हैं कि नहीं ये तो सेना के हाथ में है। मोदी जी को हमने किस लिए बिठा रखा है? नौकरी नहीं दे सकते, मोदी जी के हाथ में नहीं है। महिला सुरक्षा मोदी जी नहीं कर सकते, रोड मोदी जी नहीं बना सकते, ठीक है। और उसके बाद जो है युवा रोजगार मांगते तो रोजगार मोदी जी नहीं दे सकते। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करवाने का वादा मोदी जी ने करा, मोदी जी नहीं कर सकते। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को हमने क्यों बिठा रखा है? ऐसे बिठाए क्या? लोकतंत्र में सबसे बड़े पद में मोदी जी बैठे हुए, उसके बाद कह रहे मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या है मोदी जी के हाथ में बताइए? सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। और उसके बाद आप कहते हैं कि मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर चुनाव आयोग को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संवैधानिक संस्था है किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से खुलेआम दिखा रहे हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आईसीसी के चीफ है अमित शाह के बेटे। तो अमित शाह का बेटा ही तो खाएगा मलाई, और कौन खाएगा? आप खाएंगे मलाई? आप और हम तो जूते और झाड़ू, ठीक है। उसके बाद पुलिस का धंधा और गंदा पानी वही सब हम पियेंगे और गंदा पड़ेंगे हम लोगों को। हम लोग लाल होंगे मार खा खा के, और ये लोग मलाई खा खा के ना ऐसा बनने वाले, और इसीलिए ये लोग बन भी रहे। इसीलिए हाई तौबा करके कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रवाद जो ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पे जो धकोसला पीटते हैं ना, इनका ये राष्ट्रवाद है। अमित शाह का बेटा मलाई चाटेंगे और आप और हम जूते चाटेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या आपको जैसा को लेकर? आप क्यों नहीं दिक्कत है भाई? उनके अंदर क्या काबिलियत है? क्या वो क्रिकेट प्लेयर है? कोई क्रिकेट अच्छा खेल के क्या वर्ल्ड कप लेके आए हैं वो? बताइए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपसे आपको दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत होगा? नेपाल के अंदर जो हुआ है ना, वो किस लिए हुआ? क्योंकि नेताओं का बेटे को बड़े बड़े पद में मिला हुआ था और नेताओं को बेटे को सारी सुविधाएं मिले हुए थे, इसीलिए नेपाल के अंदर ये हुआ। मैं नहीं चाहती कि नेपाल जैसे हालत हमारे इधर हो, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है उनको तुम लोग तो क्वालिफाई करवाने का हाथ उनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन जिसके अंदर क्वालिटी है तो उनको तुमने कूड़े में फेंकने का काम किया। अमित शाह के बेटे को डरा रही हैं आप? अमित शाह का बेटा मुझसे डरेंगे? हाँ, मुझसे डरेंगे? नेपाल किस किसी से डरा? अमित शाह का बेटे का मुंह देख के तो मुझे डर लगता है। गोलगप्पे जैसे मुंह ऐसे करके जैसे बैठे रहेंगे। आप खुद देख लेना उनका शक्ल। हाँ, आप कह रहे हैं मैं डराऊंगी? मैं कहाँ से डराऊंगी? वो मलाई खा रहे हैं, वो लोगों के मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। हम सिर्फ बोलते हैं कि देश हमें, संविधान हमें अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं, हमें सवाल पूछने का अधिकार देते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो हो रहा है देश के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों युवा आज मार खा रहे हैं, करोड़ों युवा आज रोजगार मांग रहे हैं, और करोड़ों महिला आज इस हालात में है ना। आप जाके देखिए अब क्या महिलाओं की हालत है। आपको पता है एनसीआर का रिपोर्ट कहते हैं कि हर घंटे में 3 महिला के साथ गलत होते हैं, लेकिन कोई आवाज निकालने के लिए जो वो नहीं है। आज रोजगार नहीं है देश के अंदर, आज सुरक्षा नहीं है देश के अंदर, और उसकी बात कह रहे हैं कि अमित शाह की बेटी के ऊपर सवाल ना हो। ये राष्ट्रभक्ति की बात कहते हैं ना, राष्ट्रभक्ति के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं? नितिन गडकरी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना जल्दी शुरू करवा दिया और अपने बेटे को फायदा पहुंचा। देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं। नितिन गडकरी थोड़ा सा मुझे मनपसंद नेता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ करे। अगर कर रहे तो गलत है, क्योंकि कोई भी नेता के ऊपर विश्वास करना हमारी कि ये लोगों ने विश्वासघात किया है, और इनके ऊपर विश्वास करना तो बेकार है। चाहे नितिन गडकरी हो चाहे कुछ भी, लेकिन नितिन गडकरी ने रोड बनाया, ये सही है। रोड तमाम आप देश के अलग अलग जगह पे चले जाए, रोड तो बने हैं, नितिन गडकरी ने काम किया है, लेकिन अपने बेटे के मुंह में कुछ भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है नेताओं के लिए।